Hello everyone. So today we'll start a new chapter, Earth movement and major landforms. Let's start. Chapter 3, Earth's movements and major landforms. Let us learn about theory of the movements of lithospheric Earth movements and its type of forces, occurrence, measurement and distribution of earthquakes, structure, types and distribution of volcanoes. It may not be very apparent to us, but the Earth changes constantly like any other living or non-living being that exists. हमें शायद बहुत सारी चीज़ों महसूस नहीं होती है, लेकिन अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंज होता है लाइक एनी अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग जो एग्जिस्ट करते चेंजेस आते हैं, नए माउंटेन्स लेक्स रिवर्स फॉर्म होते हैं, पुराने डिसअपियर हो जाते हैं। कई बार चेंजेस इतने फास्ट होते हैं कि वट एवर उसके पाथ में आता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सुनामी। तो सुनामी के बाद कितना चेंज आ जाता है। समटाइम्स चेंजेस आर सो स्लो कि एक अननोटिसेबल होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉपमोस्ट लेयर होती है अर्थ के क्रस्ट की, उसको एक नंबर ऑफ प्लेट्स में तोड़ा जाता है जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट एक मैसिव और इरेगुलरली शेप्ड पीस होती है सॉलिड रॉक की। जनरली वो दोनों कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक लिथोस्फीयर से बनी होती है। 7 मेजर और सेवरल बहुत सारे माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फेरिक प्लेट दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ये कंप्राइज करती है मोस्टली ग्रेनाइट टाइप रॉक्स, जैसे कि जो रिच होता है सिलिका एल्यूमिनिया, जिसको हम जाल भी कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। फिर आता है ओशियानिक प्लेट्स, ये कंप्राइज करती है मोस्टली बेसोल्टिक टाइप रॉक्स जो रिच है सिलिका मैग्नीशियम ऑल्सो अर्थ की मूवमेंट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली मूव करती है, वो मूव करती है बहुत धीरे धीरे, वो मूव करती है अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। मूविंग मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स के लिए। मोल्टन मैग्मा जो इनसाइड द अर्थ होता है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, इसके अंदर ही गोल गोल गोलाई में चलता है। मोल्टन मैग्मा और अदर फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं अर्थ के अंदर, बहुत सारे चेंजेस उससे होते हैं अर्थ की क्रस्ट में। कुछ ये जो चेंजेस होते हैं सडनली होते हैं, जबकि कुछ ग्रेजुअल होते हैं। फोर्सेस जो अर्थ के क्रस्ट को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक में आपका या तो सडन फोर्स आता है या डायस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन में आपका अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। और डायस्ट्रॉफिक में आपका माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स, जैसे कि हवा, रिवर्स, सी वाटर, ग्लेशियर्स में कुछ चेंजेस आ गए। अब पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस को डिटेल में। अब जो वर्ड एंडोजेनिक है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, एंडो मतलब विद इन, अंदर ही, जेनिक मतलब ओरिजिन, विद इन ओरिजिन। तो फोर्सेस जो इनसाइड हमारे अर्थ के होती हैं उन्हें हम एंडोजेनिक कहते हैं। ये फोर्सेस कई बार सडन फोर्सेस होती हैं और अदर स्लो फोर्सेस भी हो सकती हैं। कई बार सडन फोर्सेस से सडन मूवमेंट्स होते हैं और स्लो फोर्सेस स्लो मूवमेंट करती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। सडन मूवमेंट्स मतलब होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में इससे बहुत चेंजेस आ जाते हैं अर्थ के सरफेस, और ये मूवमेंट्स अर्थक्वेक, तभी तो शेक करती है, तो अर्थक्वेक आते हैं। सडन मूवमेंट क्योंकि वो प्लेट्स हिलती है, प्लेट्स में कोई मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक आएगा। वोल्केनो भी उसी कारण से आता है और लैंडस्लाइड्स भी। तो ये एक्सट्रीम, इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ के सरफेस पर। मूवमेंट तो इनसाइड हो रही है लेकिन असर कहाँ हो रहा है, बाहर। अर्थक्वेक, सडन शेकिंग होती है अर्थ की, जो इंटरनल फोर्स की वजह से होती है अर्थ की, वो अर्थक्वेक हो गया। ये ऑरिजिनेट करता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में से, और पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इसका फोकस है। अब पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली फोकस के अबव, इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक सेंड करता है शॉक वेव्स ऑल अराउंड और कॉज करता है वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन टू लाइफ की एंड प्रॉपर्टी। वाइब्रेशंस जो है अर्थक्वेक के स्प्रेड आउट होते हैं एज कंसेंट्रिक वेव्स फ्रॉम द फोकस। ये वाइब्रेशंस को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की वो मैक्सिमम होती है जहां पर उसका एपिसेंटर होता है। पूछते हैं ना कि एपिसेंटर कहाँ पे सबसे ज्यादा था, वो एपिसेंटर होता है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ शेक होता है क्योंकि मूवमेंट होती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के लिए, वोल्केनिक इरप्शंस या इवन बॉम्ब एक्सप्लोजन जब। डू यू नो सिस्मिक वेव्स, वेव्स जो जनरेट होती है अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक की वजह से, जो वेव जनरेट होती है उन्हें सिस्मिक वेव कहते हैं। ये तीन तरह की सिस्मिक वेव होती है, एक होती है प्राइमरी, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, ये बहुत ही तेज स्पीड से चलती है थ्रू सॉलिड मटेरियल। सेकेंडरी,
इनको हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। ये लिक्विड मटेरियल के थ्रू पास नहीं हो सकते। और लॉन्ग वेव जो होते हैं इनको सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये खाली अर्थ के सरफेस को अफेक्ट करते हैं। हाउ टू मेजर अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक को कैसे मेजर करेंगे? अब साइंस जो डील करता है अर्थक्वेक के साथ उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अर्थक्वेक साइंटिस्ट को हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वो एक्सपर्ट होते हैं जो पैटर्न देखते हैं, अर्थक्वेक का पैटर्न चेक करते हैं। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है उनकी इंटेंसिटी उस पर आ जाती है। रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ। तो अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिक्टर ने डिजाइन किया था रिक्टर स्केल। ये इन्वेंट हुआ था 1935 में। और रिक्टर स्केल जो होता है उसमें रेंज होती है 0 से लेकर 9 तक। तो रिक्टर स्केल क्लियरली बता देता है कि जो अर्थक्वेक की जो फोर्स है, कितनी तीव्रता का भूकंप आया, वो 10 टाइम्स है दैट ऑफ द प्रीवियस वाले से, कि जो पहले लास्ट अर्थक्वेक आया उससे कितना तेज था, उससे कम था, उससे जो भी था उसकी स्पीड, वो सब रिक्टर स्केल पर आ जाती है। if the increase of 1 point, तो all the earthquakes जो मेजर करते हैं 6 and above वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 मिलियन अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड होते हैं हर साल। फैक्ट, जनरली बिफोर एंड आफ्टर एक लार्ज अर्थक्वेक हमेशा छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। तो वंस जो हैपन हो चुका होता है उनको हम फोर शॉक्स कहते हैं। जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं, बड़ा अर्थक्वेक जब आता है ना उससे पहले बहुत सारे छोटे आ चुके होते हैं, तो वो उनके क्या होते हैं, फोर शॉक्स होते हैं। और जो हैपन आफ्टर वो आफ्टर शॉक्स होते हैं। इंडिया के अंदर हमने एक्सपीरियंस करे हैं बहुत सारे अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन में। डेक्कन प्लाटो को कंसिडर करा जाता है रिलेटिवली सेफ अर्थक्वेक से, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस करा है कुछ अर्थक्वेक जो लो इंटेंसिटी के ही है। लेटर एक्सपीरियंस होते हैं मेजर अर्थक्वेक 1993। तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ है कुछ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स की जो इंडिया में आए। 1991 में उत्तरकाशी उत्तराखंड में, 1993 लटोर महाराष्ट्र, 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश, 1999 चमोली उत्तराखंड, 2001 में भुज गुजरात, 2005 में जम्मू एंड कश्मीर। फिर आते हैं वॉल्केनोस। वॉल्केनो डिराइव होता है लैटिन वर्ड वॉल्केनस से, जिसका मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ फायर। वॉल्केनो ओपनिंग होती है जब अर्थ की क्रस्ट में ओपनिंग होती है जिसमें से मैग्मा मोल्टन मटेरियल निकलता है, एकदम से निकलता है और वो बहुत गर्म होता है। तो वॉल्केनो से हॉट गैसेस निकलती है, ऐश निकलती है, सॉलिड रॉक मटेरियल, स्टीम अर्थ के इंटीरियर से निकलती है और वो बहुत ही गर्म होती है। जो ओपनिंग होती है वॉल्केनो की अर्थ सरफेस पर उसको वेंट कहते हैं। जब एक फनल शेप बेसिन सराउंडिंग द ओपनिंग एरिया और वेंट, उसको हम वो कहते हैं क्रेटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेस पे वॉल्केनोस को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स। एक्टिव वॉल्केनोस, ये वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं फ्रीक्वेंटली और थ्रो करते हैं लावा को, गैसेस को, एशेस को एंड रॉक्स। स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना इन इटली ये एग्जांपल्स हैं एक्टिव वॉल्केनोस। टॉर्मेंट वॉल्केनोस, ये वॉल्केनोस जो है वो क्वाइट आफ्टर इरप्टिंग, ये कोई एनी इंडिकेशन ऑफ इरप्शन शो नहीं करते नियर फ्यूचर में, इनको हम स्लीपिंग वॉल्केनोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ डोरमेंट वॉल्केनो वो माउंट वेसुवियस कहते हैं, आया था। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, ये नॉट इरप्ट नहीं होते फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती किसी भी इरप्शन की फ्यूचर में। ये वॉल्केनोस जो होते हैं इनको हम डेड वॉल्केनो कहते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका उसका एग्जाम्पल है। डू यू नो ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं माउंटेन्स बिल्ड करने के लिए। ये मूवमेंट्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। वर्टिकल मूवमेंट्स कॉज करता है अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ सर्फेस, ये गिव बर्थ टू प्लेटोज और वैलीज। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग के लिए। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्रिएट करते हैं माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज रिस्पेक्टिवली। बोथ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स कॉज होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की हेल्प से। ये जो फोर्सेस होती है बहुत ही स्लोली ऑपरेट होते हैं, उनका इफेक्ट्स को आप देख सकते हो आफ्टर थाउजेंड्स एंड मिलियन ऑफ ईयर्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस, वर्ड एक्सोजेनिक डिराइव होता है 2 वर्ड से। एक्सो मतलब आउटसाइड और जेनिक मतलब ऑरिजिन। तो फोर्सेस जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर काम करती है उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्स। ये फोर्सेस क्या होता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स राइज होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, वो लैंडफॉर्म को मॉडिफाई करते हैं। ये फोर्सेस डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है सन की एनर्जी। पूरा प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे अर्थ क्रस्ट को बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस को हम ग्रेडेशन, अर्थ के सरफेस पर जो चेंजेस आते हैं किसी भी कारण से आते हो, चाहे वो सुनामी के, नेचुरल डिजास्टर कोई भी हो सकता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, वो सब कुछ चेंजेस होते हैं। फिर ग्रेडेशन के अंदर आता है आपका डिग्रेडेशन, इरोजन और एग्रेडेशन, डिपोजिशन।
लोअरिंग डाउन अलिवेटेड लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, उनको लोअर डाउन करना, इरोजन, और फिल अप द डिप्रेशन ऑफ द अर्थ। डिग्रेडेशन में दो प्रोसेस आते हैं, वेदरिंग और एक इरोजन। वेदरिंग रेफर करता है जो ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन रॉक्स का अर्थ की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक एजेंसी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्लांट, एनिमल, फ्रॉस्ट, ह्यूमन। इरोजन वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। अब वेदरिंग प्रोसेस को टेक प्लेस करता है नंबर ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स की हेल्प से, जैसे कि रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, ओशन करंट एक्सेट्रा। ये एजेंट्स कैरी अवे करते हैं इरोडेड मटेरियल को एंड इवेंचुअली डिपॉजिट करते हैं उसको डिप्रेशंस टू फॉर्म न्यू लैंडस्केप। लेट्स मूव अहेड टू द समरी ऑफ द चैप्टर। टॉपमोस्ट लेयर अर्थ सरफेस का क्रस्ट का ब्रोकन किया जाता है नंबर ऑफ प्लेट्स में, इसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। फोर्सेस के बेस पे अर्थ मूवमेंट को आप डिवाइड कर सकते हो दो तरह, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। फोर्सेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक्ट करते हैं वो होते हैं एंडोजेनिक फोर्स। फोर्सेस जो वर्क करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ वो एक्सोजेनिक होते हैं। अर्थक्वेक सडन शेकिंग होता है अर्थ क्रस्ट का। वोल्केनोस थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन टेक प्लेस करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन के। लेट्स डू द एक्सरसाइज। Then the correct option, the point where the earthquake shock originates is called focus. The pipe in a volcano through which magma comes out is called vent. Sudden movement in the Earth's crust that cause earthquakes, landslides, volcanic eruptions. Instrument used to measure earthquake is seismograph. One of the following phenomena is most susceptible to sudden forces building mountains. Right, for the true and F for the false. Once a volcano stops erupting, it is said to be dormant. Richter scale is used to measure the total amount of energy released through seismic waves. True. Earth's structures are permanent. True. Intensity of an earthquake is measured by an ordinary scale. False. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye.